ये देखिए लौकी की पैदावार, ये लंबी लंबी लौकी, ये देखिए मचान पे। नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम लौकी की खेती कैसे की जाती है ये पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और हमारे चैनल के ज्वाइन बटन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लौकी का दूसरा नाम घिया भी है। ये गर्मियों में पैदा की जाती है ज़्यादातर और गर्मियों में इसकी बिक्री ज़्यादा होती है। ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है। देखिए, लौकी की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी का चुनाव करना होगा। अगर आप मिट्टी की जांच कराएं तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी की जांच करा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। उससे ये पता चल जाता है कि आपके खेत की मिट्टी में क्या कमी है और क्या नहीं। जिस खेत में आप लौकी की खेती करना चाहते हैं वो खेत थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि लौकी जो है ये अभी बारिश के सीजन तक भी चलेगी। मैं आगे बताऊंगा कि ऊंचा खेत क्यों होना चाहिए। देखिए, मिट्टी की पहले तैयारी कर लीजिए। आप 2 बार कल्टीवेटर से अच्छी जुताई करा के 2 बार रोटावेटर से जुताई करा दीजिए और उस मिट्टी में कंपोस्ट या गोबर की खाद अगर आपके पास पर्याप्त है तो वो भी डलवा के जुताई करवा दीजिए साथ में। और साथ ही साथ रासायनिक खाद थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर खेत को समतल कर लीजिए। बुआई के 2 आधार हैं, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। दोनों ही अच्छा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक है बेड सिस्टम और दूसरा है थाला सिस्टम जो आप देख रहे हैं। और बेड सिस्टम ये दूसरे खेत में जो आप देख रहे हैं। देखिए, अगर आप बेड से बोना चाहते हैं तो आप बेड बना लीजिए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी जो है कम से कम 8 फीट होना चाहिए और थाला भी लगभग इतना ही होना चाहिए। जैसे एक थाला वो है और एक थाला ये है, इसकी भी दूरी कम से कम 8 फीट ही होना चाहिए। अगर बेड पे आप बुआई कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप मल्चिंग पेपर बिछवा दीजिए। मल्चिंग पेपर बिछवाने से क्या होता है कि खरपतवार की पैदावार कम होती है और खेत में जब सिंचाई करेंगे तो नमी बनी रहती है। अगर आप थालेदार बुआई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खरपतवार होएगा जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें आप बहुत अच्छी इसकी सेवा कर सकते हैं मैनुअली। जैसे आप इसमें ऊपर से कुछ पोषक तत्व या उर्वरक मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो खुरपी के जरिए थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं। और घास भी आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लौकी की बुआई आप जब कर रहे हैं तो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी कम से कम 5 फीट का रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लौकी का जो लता है ये बहुत दूर तक फैलता है। उसके बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो, अगर नमी है तो 2 दिन के बाद सिंचाई कीजिए। और जब ये अंकुरित हो जाए, इसके अंकुर बाहर आ जाएं, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई रहती है तो कुछ कीड़े मकोड़े लगने का डर रहता है। उस पर आप आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़काव करा दीजिए। इसके बाद ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको देखभाल करना रहता है। और जब इसकी पौधे जो हैं, जो अंकुर निकले हुए वो थोड़े बड़े होने लगे तो आपको जगह जगह पे क्रम से, लाइन से, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, जैसे इस खेत में देख रहे हैं, इस तरीके से आप बांस गड़वा दीजिए। उसके बाद में बांस गाड़ने के बाद में उन बांस के ऊपर आप लोहे का तार होता है, उस तार से इसको एक बड़ा सा जाल टाइप का बना के जकड़ दीजिए, ताकि जो गड़े हुए बांस हैं वो इधर उधर ना जाने पाए। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है साइड वाले बांस में तो वहाँ सपोर्ट लगा दीजिए। ये काम करने के बाद में इसके ऊपर आप नेट नुमा मचान बना दीजिए।
जो बांस गड़े हुए जैसे आप देख रहे हैं, ये बांस के ऊपरी हिस्से पे कम से कम ये थोड़ा नीचे हो गया है देखिए, और दूसरे खेत में देखिए इसमें सही है। तो ऐसे टाइट और थोड़ा ऊपर टाइट जाल बना दीजिए, नेट बना दीजिए प्लास्टिक की रस्सी से। ये देख रहे हैं आप, देखिए इस रस्सी से। और जब ये पौधे बड़े होते जाएंगे तो इनको कुछ सहारा दे दीजिए, और ये जो आप मचान बनाए हैं नेट वाला, इन मचान पे पहुंचा दीजिए, पकड़ा दीजिए। जब एक बार इस नेट मचान को ये जकड़ लेगा, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप उसी के ऊपर फैलेगा, पूरे नेट पे फैल के भर जाएगा। और जब आप देखिए गर्मी का सीजन तो चल ही रहा है, क्योंकि गर्मी के सीजन में ही इसकी खेती की जाती है, आवश्यकता पड़ रही है तो तीसरे चौथे दिन सिंचाई करते रहिए। इसमें सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है और सिंचाई पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप इसको लगा देते हैं और इतने बड़े पौधे हो गए हैं, ये कम से कम 1.5 से 2 महीने के हैं। इसमें देखिए अभी फल टूटने लगे, हमारे अगल बगल आप देखिए कितने सारे फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हैं। तो आपको 1.5 से 2 महीने में अच्छे खासे फल तैयार मिलने लगेंगे। आप इन्हें मार्केट में बेच सकते हैं। और लौकी की सिंचाई जितना आप करेंगे, जितना उसकी देखभाल करेंगे, जितना अच्छा नेट बांधेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। क्योंकि ये जो लता है ऐसी ज़मीन पे नहीं आना चाहिए। ज़मीन पे आएंगे तो इसके फूल झड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो फल कम लगेंगे। और नेट भी लूज नहीं होना चाहिए, नेट एकदम टाइट होना चाहिए। जो लौकी लगाए हैं, लौकी का नेट एकदम टाइट होना चाहिए, नहीं तो जब उसके फल बड़े होते हैं और लटकन पड़ता है तो नेट नीचे आ जाता है। इसलिए इस बात पे विशेष ध्यान रखिए। किसान भाई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि खेत ऊंचा क्यों चुनना चाहिए। देखिए लौकी जो आप लगा रहे हैं, ये आप मार्च में लगाए हैं और इसका फल जो है मई में आ रहा है, और अभी जून चालू हो गया है, ये पूरे जून तक आपको लौकी देगा। जून में बारिश आ जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका खेत नीचे हो और बारिश के कारण लौकी के जो पौधे हैं वो गलने लगे। क्योंकि बारिश के पानी जब भर जाते हैं खेत में तो ये पौधे नाजुक होते हैं और गलने लगते हैं। इसलिए मैं आपको बताया था खेत ऊंचा चुनेंगे। खेत ऊंचा चुनेंगे तो आपको लौकी का जो फल है कुछ ज़्यादा दिनों तक आप पा पाएंगे और पौधे आपके बचे रहेंगे। किसान भाई, लौकी की सबसे अच्छी वैरायटीज होती है, जैसे BNR की आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, उसमें अच्छे फल आते हैं और आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है, आप उनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, लौकी गर्मियों की सब्जी है और गर्मियों की खेती है। ये गर्मी के दिनों में कीड़े मकोड़े बीमारी लगने का ज़्यादा डर रहता है। अगर तो किसान भाई, अगर आपको आपके पौधे में या फल में कोई परेशानी दिख रही, इस प्रकार के कीड़े मकोड़े की या पत्ते सूखने के, कटने के, किसी भी प्रकार की परेशानी दिख रही, तो आप अपने नज़दीकी कीटनाशक केंद्र पे उसका सैंपल ले जाके दिखाइए और वो आवश्यकता अनुसार आपको दवा देंगे। जिस प्रकार से आपको निर्देश देंगे, अगर छिड़काव करना है तो छिड़काव कीजिए, भुरकाव करना है तो भुरकाव कीजिए। जैसा निर्देश देंगे उस निर्देशानुसार उस पर कार्य कीजिए और अच्छी फसल, अच्छी उपज लीजिए। तो किसान भाई, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ने चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रही होगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।